वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आजकल का जो टाइम है वो तो आपका बच्चों के साथ गुजर रहा होगा, लेकिन कुछ माओ को बड़ी परेशानी है कि उनके बच्चे जो है ना वो लड़ झगड़ रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। तो किस तरह उनको कंट्रोल करना है, किस तरह उनको प्यार से समझाना है, या कहाँ पे कौन सी ट्रिक लगानी है, तो ये मैं आज आपको 10 जो है ना वो तरीके बताऊँगी, तो जो शायद आपके घर में काम आ सकें और आपके बच्चे जो है ना लड़ना झगड़ना कम कर देंगे। ये तो गारंटी वाली बात है। आपने कोई से भी तरीके अपनाने हैं, लेकिन ना आपका ये मसला हल होने वाला आज। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे ना, पॉइंट्स अच्छे लगे, तो आपने अपने सिस्टर्स को, अपने रिलेटिव्स को, और जो जो आपको लगता है कि जहाँ बच्चे बिगड़े हुए हैं वहाँ पे ज़रूर शेयर करना है आपने, ताकि किसी की हेल्प हो जाए। ये भी एक सदका जारिया होता है कि चलें हम किसी की मदद कर दें और उसका मसला हल हो जाए। बच्चे ना जब आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो उनको नताइज का अंदाज़ा नहीं होता, रिजल्ट्स का, लेकिन उनको समझाना बड़ों की ड्यूटी होती है कि बेटा इससे जो है ना मामलात बिगड़ सकते हैं, कोई बुरा नुकसान हो सकता है या बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये समझाना हम बड़ों की ड्यूटी है। तो इस तरह बच्चों को हम समझाएंगे तो काफ़ी हद तक समझ आ जाएंगे। तो जो पहला पॉइंट है ना इस सिलसिले में वो ये है कि बच्चों को ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात सुनाएं, और ख़ास तौर पे वो जो वाक़या है ना फ़तह मक्का का, वो तो ज़रूर सुनाएं कि उसमें किस तरह हमारे नबी ने फ़तह मक्का के मौका पर सबको माफ़ कर दिया। इन्हें बताया जाए बच्चों को हमेशा कि अपनी ज़ात के लिए नहीं कभी लड़ना। दूसरा और अहम काम जो आपने करना है ना, आपने एक जुर्माना बॉक्स बनाना है। जब बच्चों की लड़ाई ज़्यादा हो रही हो या जिस दिन आपको लगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उन बच्चों को पॉकेट मनी तो देती ही होंगी। तो आपने क्या करना है, उस दिन उनकी पनिशमेंट रखनी है कि जी अगर आज लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसने भी किया, तो उसकी पॉकेट मनी बंद। अब कई घराने ऐसे हैं जहाँ पे पॉकेट मनी नहीं दी जाती, वो लोग इस बात को अच्छा नहीं समझते। तो उसके लिए उसका दूसरा हल ये है कि एक बॉक्स बना दें जिसमें ढेर सारे घर के काम लिख देने हैं आपने, ऐसे काम जो बच्चे कर सकें। तो आपने कहना है जिसने लड़ाई झगड़ा किया ना, उसने इस बॉक्स में से एक पर्ची निकालनी है और वो काम उसको करना ही करना पड़ेगा। अब वो काम कम से कम आधे घंटे वाला हो, जिसमें बच्चा बिजी रहे, वो लड़ाई झगड़े को भूल ही जाए। तो और फिर उसको नेक्स्ट भी इसको डर रहेगा कि अगर मैंने लड़ाई झगड़ा किया ना तो बस फिर मुझे सज़ा मिलेगी, या तो पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, या फिर मुझे कोई ना कोई घर का ना बड़ा काम करना पड़ेगा। अच्छा, नंबर 3 जो तरीका का है ना वो ये है कि अगर जैसे कि बच्चे, आप किचन में काम कर रही हैं, घर में कोई भी काम कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, या कहीं मेहमान आए हुए हैं, वो उधर बिजी हैं, बच्चे बार बार लड़ झगड़ रहे हैं और आपको बार बार आवाज़ें दे रहे हैं और वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं और वो अपनी शिकायतें आपके पास बार बार लेके आ रहे हैं, फिर इस तरह बुरा ऑकवर्ड भी फील होता है ना कि बच्चे इस तरह कर रहे हैं, दूसरों के सामने उनकी कमज़ोरियाँ आ रही हैं और तरबियत फिर बात आ जाती है कि वालिदैन की तरबियत अच्छी नहीं है, कि फ़लाँ करके बच्चे ऐसे लड़ते झगड़ते बोल रहे हैं। तो आपने उस सूरत में ना एक काम करना है, आपने बच्चे से कहना, अच्छा बेटा जो आप शिकायत है ना अपने बहन भाई से वो लिख कर लाओ, और फिर जब वो लिखने में मसरूफ़ हो जाएगा उससे कहना कि किचन में ले जाके या किसी कोने में ले जाके उसको समझा दें तो बेटा ये सारा मामला जो है ना वो लिख के लाओ। उससे उन दो बच्चों को, उन दोनों को कह दें कि अलग अलग हो जाओ और दोनों अपने मामलात लिखो और डिटेल से लिखना, ताकि मुझे एक एक बात का पता चल जाए। बहू बच्चे बिजी हो जाएंगे, जब मेहमान चले जाएँ या आप काम करके फारिग हो जाए, आपने उनको पकड़ लेना है। आपने कहना हाँ जी जो जो तुमने लिखा है ना ऊंची आवाज़ में बोलो। अब वो बच्चे जो होंगी ना उनकी इज़्ज़त नफ्स से बात आ जाएगी, वो ऊंचा ऊंचा बोलना पसंद नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि हमने तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, भाई को या बहन को बुरा भला कहा हुआ है। तो वो फिर इस तरह ना बाज आ जाएंगे इस हरकत से भी कि बच्चे जो है ना वो कहेंगे कि लो अब हमारी इंसल्ट होगी, हम दूसरे बच्चे के या बहन भाई के सामने हम किस तरह उसकी बुराई करें। पीछे तो कर लेते हैं, सामने भी कर लेते हैं जब वालिदैन खड़े होते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाए ना कि इस लिखे को पढ़ो ये, तो फिर वो नहीं करेंगे और फिर वो इससे अवॉइड करेंगे कि अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना। नंबर 4 पॉइंट आ जाता है, ये आपकी ड्यूटी है कि बच्चों को ना अलग-अलग टाइम दें, इनके साथ जो है ना लूडो खेलें, इनकी मनपसंद बातें करें। इस तरह बच्चे जो है ना आपस में हसद भी कर सकते हैं कि मम्मा या पापा दूसरे बच्चे को ना टाइम ज़्यादा देती हैं, तो फिर कोशिश करें कि सबको बराबर टाइम दें। किसी एक को टाइम नहीं देना, ये नहीं कि आपका बच्चा मनपसंद बच्चा है तो आप उसको टाइम ज़्यादा दें। सारे बच्चों में ना आपने इक्वल
टाइम देना है, ताकि उनके अंदर हसद का जज्बा पैदा ना हो, बल्कि सबको सामने बिठा के उनके साथ जो है ना अच्छी अच्छी बातें करें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तभी इस तरह क्या होगा कि बच्चे जो है ना बिज़ी भी रहेंगे। और आपने एक काम और करने कि उनकी हर बात पे ना, बेशक वो बच्चे अलग कमरों में रहते हैं या एक जगह, छत पे जाएं, बाहर जाएं, घर में ही रहें, उनके ऊपर कड़ी नज़र रखनी है। जो माहौल चल रहा है ना उसमें कड़ी नज़र रखने का दौर है। और उनको अकेले में भी कोई ऐसे काम में बिज़ी करें कि वो किसी बुरी एक्टिविटी की तरफ ना जाएं। और उनको जो है ना बातें उनकी सुनने की आदत डालें। उनको कहें कि मुझे हर बात बताओ, हर बात। इस तरह जो उनकी आपस की अच्छी बुरी जितनी बातें होंगी ना वो आपको बताएंगे और किसी बुरे काम में नहीं पड़ेंगे। अच्छा, एक और काम आपने ये भी करना है कि जब कभी दो बच्चों की लड़ाई हो रही होती है ना, या कई जो बड़े बहन भाई होते हैं वो भी इस तरह की हरकत कर जाते हैं कि किसी यानी कि एक बच्चे की ना फेवर नहीं करनी, दोनों बच्चों का मामला सुनना है, गौर से सुनना है। तो फिर क्या होगा कि ना उन्हें अपने मामला खुद समझाने की आदत डालें, खुद सुलझाने की आदत डालें। उनसे कहेंगे पहले अपना मसला खुद हल करो, और जब आपको लगे कि मामला ज़्यादा बढ़ रहा है, बिगड़ रहा है, तो फिर आपने इसकी इन्वॉल्वमेंट अपनी यानी कि एंट्री मारनी है। आपने फिर दोनों को सख्त लहजे से तो डांटना है, लेकिन मारने वाला आजकल दौर नहीं है। आजकल का दौर ऐसा है कि जिसमें ना बच्चों को समझाया जाए, उनको एक्टिविटी के ज़रिए बताया जाए। ये नहीं होता कि हम मार, वो हमारे दौर थे कि हमारे वालिदैन जब हमें मारा करते थे ना तो हम फ़ौरन दुबक के एक साइड पे बैठ जाते थे, तो नेक्स्ट वो काम नहीं होता था। लेकिन आजकल के बच्चे डीट हो चुके हैं, वो काम दोबारा वही काम करते हैं जिसमें वालिदैन मना करते हैं। तो इसके मामला थोड़ा बदल चुके हैं, तो परवरिश करने का स्टाइल भी बदल चुका है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 6 पे जो बात आती है ना वो ये है कि बच्चों को जब खेल खिलौने लेकर देना तो वो ऐसे लेकर दें कि जिसमें वो बिज़ी रहे। अब वो बिज़ी किस तरह रहे, वो मिल के खेले आपस में। जैसे लूडो उनको ले दी, उनको बैट बॉल ले दिया, उनको कैरम लेके दे दिया, या फिर उनको कोई पजल गेम इस तरह ले दी कि जो मिल के खेले और आपस की अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो, उनको लड़ाई झगड़े का मौका ही ना मिले। उनके अंदर जो है ना वो एनर्जी बूस्टअप होनी चाहिए और पॉजिटिविटी आना चाहिए, ताकि वो इन कामों में तो खर्च करें, ये ना हो कि वो लड़ाई झगड़े में ही टाइम गुजारते रहे। एक काम आपने और करना है कि बच्चों को ना बाहर कहीं घुमाने फिराने के लिए लेके जाएं। इस तरह क्या होता है, उनका दिमाग जो है ना वो तरोताज़ा हो जाता है और नशो नुमा भी अच्छी होती है। और फिर उनको ऐसे खेल खेलने दें जैसे फुटबॉल और भागने दौड़ने वाले, पकड़न पकड़ाई, ताकि जिस्मानी मुशक्क़त इसमें ज़्यादा हो तो उनका जहन भी खुले, उनका दिमाग भी खुले, उनकी हड्डियाँ भी मजबूत हो। ये जो बच्चे कंप्यूटर मोबाइल गेम्स में माएँ लगा देती है ना, वो जहनी करके बच्चे मफलूज हो जाते हैं। उनको बाहर वाले खेलों में लगाएं, उनको ऐसे खेलों में लगाएं जिससे उनका पसीना खारिज हो, जिससे उनके जो फासिद मादे हैं वो बाहर निकल के नेगेटिविटी बाहर निकले। तो इस तरह के काम करने हैं। और फिर एक और बात है, अक्सर आजकल के जो वालिदैन हैं ना वो बच्चों को ही बुरा भला कहते रहते हैं, हर टाइम बुरा भला कहते रहते हैं। उनकी ना आपने तारीफ़ करनी है। इस तरह बच्चों के अंदर खुद इत्मीदी पैदा होती है और बच्चों की फिर जो है ना वो ज़्यादा काम करने की जो है ना वो सलाहियत पैदा होती है। और फिर वो उनके अंदर जज्बा पैदा होता है कि जी हमारे काम की तारीफ़ हो रही है। जो आखिरी काम आपने करना है ना, बच्चों को ऐसे काम करने दें जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिससे उनका टैलेंट निकल के बाहर आए, उनको अच्छा काम करने का मौका मिले जो उनकी आइंदा ज़िंदगी में काम आए। अब आपने ये देखना है कि आपके बच्चे की इन दिलचस्पी किस काम में ज़्यादा है। अगर हम जैसे लड़के होते हैं उनका बिजनेस में माइंड ज़्यादा होता है, तो आपने उससे कहना है कि जी ये 10 रुपये 20 रुपये बना के दिखाओ। तुम क्या ऐसा करोगे कि 10 रुपये 20 रुपये बन जाए? फिर उसकी जहन की बात सुने, उसे को लिख के लाओ ये सारा कुछ। बच्चियाँ हैं, उनको अगर जिस चीज़ का शौक़ है, कुकिंग का शौक़ है, बेकिंग का शौक़ है, जैसे कि और भी गिफ्ट रैपिंग का शौक़ है, उनसे उनके अंदर की ना चीज़ें निकालें। उनसे पूछें कि उनके अंदर क्या चीज़ है जिसको करने का शौक़ है, तो उस काम को करने का मौका दें। तो होपफुली ना आपको इन 10 पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा जो आपके बच्चों के काम आए, जो आपके बच्चों को बिज़ी रखे और आपके बच्चे जो है लड़ाई झगड़े से महफूज हो सके। मेरा तो बस मकसद है कि आपको गाइड करना, आपको आइडियाज़ देना। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव थोड़ी सी भी लगी है ना, तो प्यार से मोहब्बत से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। और अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो वो मुझे डिस्कस कीजिएगा, मुझे बताइएगा, उस पर मैं बनाऊँगी, क्योंकि मेरी वीडियो का ज़्यादातर इन्हिसार आपके कमेंट्स पर होता है।
जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नेक्स्ट सोचने का मौका कैसे मिलेगा कि आप लोग क्या चाहती हैं। चले फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना रखना है बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।